देखो बेटा, अब ये जो टॉपिक है आपका वर्क डन इन आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में क्या वर्क डन आएगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, इन केस ऑफ ए गैस, मैंने कई बार बोला भाई इन केस ऑफ ए गैस, गैस के केस में, इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू कहां से, V1 से V2 वॉल्यूम P इंटू dV। क्या होता है बेटा? P इंटू dV होता है। और ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा, ये कहां से आया था? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया था आपका P इंटू dV। क्या था बेटा? P इंटू dV। सो चेंज इन वॉल्यूम, क्या था? चेंज इन वॉल्यूम। अब बात करते हैं आइसोबैरिक, किसकी बेटा? आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक जो प्रोसेस होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होती है विच आर अकर्स एट ए कांस्टेंट प्रेशर। मीन चेंज इन प्रेशर क्या आएगा? जीरो आएगा। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें? कांस्टेंट। अब बेटा इनके लिए तो सिंपल लगेगा क्योंकि ये पी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। जब ये चेंज नहीं होता है वॉल्यूम के साथ तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। कांस्टेंट जो टर्म है वो बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन में। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है बेटा वो क्या आएगा? पी बाहर आ गया। किसका इंटीग्रेशन? V1 से V2, किसका बेटा? dV का। dV का इंटीग्रेशन क्या होता है? V होता है। तो इसका मतलब P एज इट इज, यहाँ क्या आएगा? V की लिमिट है बेटा V1 से V2। तो आपके पास ये आएगा P इंटू V2 माइनस V1। क्या आएगा बेटा? V2 माइनस V1, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा आपका? P V2 माइनस V1। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, दैट इज म्यू RT में, दैट इज म्यू RT में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, क्योंकि आपने पढ़ रखा PV इज इक्वल टू म्यू RT। म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो बेटा P तो कांस्टेंट है, तो V1 जो है बेटा सभी को पता है, तो यहाँ V1 किसके बराबर आएगा? P कांस्टेंट है, V1 आएगा आपका इसके बराबर। और P V2 किसके बराबर आएगा? म्यू R T2 के यहाँ आएगा। जब इसमें चेंज करोगे आप उसमें, ये क्या बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आपका? अमाउंट ऑफ वर्क डन किसमें? आइसोबैरिक में। किसमें बेटा? आइसोबैरिक प्रोसेस में। ये क्या है आपका? दैट इज P V2, P V2 माइनस P V1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, यह आएगा आपका म्यू R कॉमन आ जाएगा, एंड दैट इज T2 माइनस T1। इन केस ऑफ टेम्परेचर ये आ जाएगा बेटा इंपॉर्टेंट। और जो वर्क डन जो आएगा वो किस में आएगा बेटा? जूल में आएगा। और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन बेटा किस में है? आइसोबैरिक में ही है अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में बेटा? आइसोबैरिक में है। तो ये था अमाउंट ऑफ वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ये भी लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बेटा। अब हीट एनर्जी निकालनी है तो किससे डिवाइड कर दोगे? 4.2 से। और किस में ले लोगे? कैलोरी में ले लोगे। अब सिमिलरली बात करते हैं बेटा किसकी? आइसोकोरिक की। किसकी बेटा? आइसोकोरिक। जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस सभी को बच्चों को पता है। आइसोकोरिक मींस चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? जीरो होता है। जब चेंज इन वॉल्यूम आएगा, जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या था बेटा? P इंटू dV था। तो ये dV की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ किसमें बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ आइसोकोरिक, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक में वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और मैक्सिमम किस में रहेगा बेटा? आइसोबैरिक में रहेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये था बेटा आपके अमाउंट ऑफ वर्क डन आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और आइसोबैरिक में अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या रहेगा बेटा? मैक्सिमम रहेगा। एंड दैट शुड बी P V2, या P कॉमन लेके बेटा वही उसी तरह सेम, बिल्कुल सेम बेटा। P कॉमन लेके क्या आ गया आपका? V2 माइनस V1, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और T की फॉर्म में ये आएगा।